हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी नई क्लास में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास है कक्षा 12 एनसीईआरटी बुक गणित और उसकी प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 3 से आज की क्लास में हमने हल लिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 3 है हमारा, सत्यापित कीजिए कि सारणी और उसका एडजॉइंट बराबर है एडजॉइंट इंटू सारणिक और बराबर सारणिक और डिटर्मिनेंट्स के। हमें एक सारणिक दिया है ये, तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। तो सहखंड के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A11 ज्ञात करेंगे, यानी पहली रो और पहले कॉलम को छिपाएंगे, क्या बचेगा -6। क्रम इनका सम है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। उसके बाद हम A12 ज्ञात करेंगे, यानी पहली रो और पहले दूसरे कॉलम को छिपाएंगे तो -4 बचेगा। अब इनका क्रम विषम है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा -4। इसी प्रकार से हम ज्ञात करेंगे A21, दूसरी रो पहला कॉलम 3 बचेगा, क्रम विषम है तो माइनस आ जाएगा। A22, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 बचेगा, क्रम सम है तो प्लस आएगा। तो इसलिए एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा A11, यानी A11 का मान आएगा यहाँ, फिर A12, A21, A22 और उसका हम क्या करते हैं, परिवर्त करते हैं। तो मान रखेंगे A1 का मान है 6, A2 का मान है 4 और 21 का मान है -3, यहाँ से प्लस के 2। और इसका हमें क्या करना है, परिवर्त करना है, परिवर्त आगे निकालना है। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए बराबर, पंक्ति को यानी हम कॉलम में लिखेंगे -6 4 -3 2, ये हमने एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया। अब सारणी जो आव्यूह दिया था ए, उससे हम गुना करेंगे इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमें ज्ञात करना है आव्यूह और एडजॉइंट की मल्टीप्लाई। तो करते हैं, आव्यूह तो हमारा 2 -4 3 -6 और इसमें हमें गुना करना है, जो एडजॉइंट ज्ञात किया अभी हमने -6 4 -3 2 गुना करेंगे। देखिए गुना किस प्रकार से करते हैं, पहली रो की गुना करेंगे पहले कॉलम से, 2 छंग 12 माइनस के आ जाएगा, 3 चौक 12 प्लस के। फिर इसी रो की दूसरे कॉलम से गुना करेंगे, 2 तिया 6 माइनस के, 2 तिया 6 प्लस के। अब दूसरी रो की गुना करेंगे पहले कॉलम से, माइनस माइनस प्लस और 6 चौक 24, -6 की 4 से गुना करेंगे तो -24। अब यहाँ पे दूसरी रो की गुना करेंगे दूसरे कॉलम से, -4 -3 की गुना 12 प्लस के और -6 गुना 2 -12। यहाँ से जोड़ेंगे 0, यहाँ से जोड़ेंगे 0 0 0 आ जाएगा ये, यानी आ गया हमारा आव्यूह और उसके एडजॉइंट की मल्टीप्लाई। इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हमें ज्ञात करना है आगे एडजॉइंट। अब हम ज्ञात करेंगे एडजॉइंट ए और उसकी मल्टीप्लाई करनी हमें आव्यूह से। तो एडजॉइंट ए आया था हमारा -6 4 -3 2, मल्टीप्लाई करेंगे 60 जो हमारा आव्यूह था, 2 4 3 6, यहाँ माइनस है, यहाँ गुना करेंगे आपस में इनका, पहली रो की गुना पहले कॉलम से, -6 की गुना 2 से करेंगे -12, -3 की -4 से गुना करेंगे प्लस के 12, ऐसे -6 की गुना 3 से करेंगे 6 3 18 माइनस के, -3 की गुना -6 से प्लस के 18 हो जाएगा। अब दूसरी रो की गुना करेंगे पहले कॉलम से, 2 चौक 8 -4 की गुना 2 से तो -8। अब 4 की गुना 3 से 12, 2 की गुना -6 से, ये हो जाएगा 2 छंग 12।
यहाँ से हल करेंगे, ये 0 0 0 0, ये क्या आया हमारा एडजॉइंट ए और उसकी मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए और उसकी मल्टीप्लाई जो हमने आगे से की, इसको हम समीकरण मान लेंगे 3। अब हमें ज्ञात करना है इसका सारणिक का मान। अब हम ज्ञात करेंगे सारणिक का मान। तो सारणिक का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसकी गुना ऐसे कैंची वाले गुना करेंगे तो माइनस के 12 हो जाएगा, -12। अब यहाँ गुना करेंगे -4 के 3 से, अब यहाँ -1 होता है तो माइनस के 12, ये हो जाएगा -12 + 12 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना था सारणिक का मान और इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की गुना। तो ये हमने 0 लिया है और इसको 2 रो और 2 कॉलम का अभी मान लेंगे 1 0 0 1। अब इसकी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये भी 0 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 0 0 0। इसको हम मानेंगे समीकरण 4, समीकरण 4 मानेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि समीकरण 2 और समीकरण 3 और समीकरण 4 से, तो ये लिखेंगे अतः समीकरण 3 कोमा ये समीकरण 2 3 4 से, यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ भी समीकरण 2 में 0 0 हो गया, समीकरण 3 में 0 0 हो गया और समीकरण 4 भी 0 0 हो गई, ये हमें सिद्ध करना है। आगे प्रश्न 4 वो आप सभी बच्चे अपने आप करेंगे होमवर्क में आप सभी के लिए। तो प्रश्न 5 है हमारा कि 5 से 11 तक प्रत्येक आव्यूह के लिए व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही मोस्ट सवाल है, देखिए व्युत्क्रम आव्यूह 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है लॉन्ग सवाल में। तो उससे पहले हम देखिए समझेंगे यहाँ नोट में, पहले हम समझेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि सारणिक का मान हमारे 0 के बराबर आ जाए, यदि सारणिक का मान बराबर आया है 0 के, तब व्युत्क्रमणीय आव्यूह का अस्तित्व नहीं है। यानी जब हमसे पूछा जाएगा कि भाई इनवर्स व्युत्क्रम आव्यूह निकालिए, तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि सारणिक का मान यदि 0 आया तो हमारा व्युत्क्रमणीय आव्यूह का अस्तित्व नहीं होगा। अब दूसरे नंबर पे हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि सारणिक का मान बराबर नहीं है 0 के, तब व्युत्क्रमणीय आव्यूह का अस्तित्व है। ये तब हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं यदि सारणिक का मान 0 के बराबर। पॉइंट है हमारा इनवर्स ज्ञात करने का, यानी ए, इसे इनवर्स ऐसे लिखेंगे, बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे सारणिक का मान। ये हमारा इनवर्स ज्ञात करने का रूल्स है। इसमें एक आव्यूह दिया हमें और इसका हमें क्या करना, व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करना, यानी ए इनवर्स हमें ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम सारणिक का मान ज्ञात करेंगे।
यानी इस 3 की गुना इधर करेंगे, 3 दूनी 6, माइनस 4 की गुना -2 से करेंगे तो माइनस के हो जाएगा 8, 6 माइनस माइनस प्लस 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14। यानी जो सारणिक का मान है, चूंकि a बराबर नहीं है 0 के, तो इसलिए a इनवर्स संभव है, यानी व्युत्क्रम अभिज्ञात किया जा सकता है। तो अब हम इसका एडजॉइंट ज्ञात करेंगे, यानी सहखंड करेंगे। सहखंड करने पर तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे A11, यानी पहली रो और पहले कॉलम को छिपाते हैं, क्या बचेगा 3। क्रम सम है इनका तो प्लस आ जाएगा। फिर A12 ज्ञात करेंगे, क्रम विषम है तो माइनस आएगा। पहली रो दूसरे कॉलम को छिपाएंगे, 4 आ जाएगा। अब A21 क्रम विषम है तो माइनस आएगा। दूसरी रो पहला कॉलम -2, ये हो जाएगा +2। A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 बचेगा। क्रम सम है इनका तो प्लस आ जाएगा। तो इसलिए एडजॉइंट A बराबर A11, A12, A21, A22 इसका परिवर्त। A1 कितना है 3, A2 -4, 21 2 है और 22 ये भी 2 है। इसका परिवर्त करेंगे, परिवर्त यानी रो को कॉलम में 3 - 4 2 2 हो जाएगा। ये आ गया हमारा एडजॉइंट A। अब हमें ज्ञात करना है इनवर्स, तो इसलिए A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A बटे सारणिक का मान। एडजॉइंट अभी हमने ज्ञात किया है 3, 2, -4 और 2, और बटे में क्या हो जाएगा, सारणिक का मान आया था हमारा 14, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 1/14 बाहर लिया, 3 - 4 2 2, यही हमारा आंसर होगा। आगे के प्रश्न नंबर 5 से 11 तक सभी सवाल इसी प्रकार से होंगे, तो आप सभी को इसी प्रकार से कर सकते हैं।